नमस्कार साथियों। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज के क्रम में अगला वीडियो है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक घास का उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए होंगे। ठीक, जो पीडीएफ बनाते हैं उन्होंने केवल जो उत्तर सही है उसको लिखा हुआ, तो उत्तर इसका सही है घास। ठीक है, अगला प्रश्न, सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू है। तो आलू क्या है? तना है। देखिए एक चीज और बता दे, तने के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। तने में आलू आ गया, हल्दी आएगा और अदरक आएगा। अगर ये तीनों में से कोई दिख जाए, ये तीनों तने हैं, इसके अलावा जड़ में आता है। ठीक है, तो गाजर है, ठीक है, मूली है, और गाजर, मूली और सलजम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जड़ में आती हैं, और आलू और अदरक और हल्दी ये चीजें तने में आती हैं। ठीक है, कली का छोटा सा भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता वह कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जो फूल होता है ना, फूल के बाहर जो हल्के हल्के हरे रंग के जो बत्ती, जिससे फूल सुरक्षित रहता है, उसे ठीक है बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, और इसके जो अंदर होते हैं उन्हें दल कहते हैं, जो कलर्ड होते हैं। ठीक है, फूल की बात हो रही है। ठीक है, अमरवेल उदाहरण है। तो अमरवेल एक परजीवी जड़ है। निम्नलिखित में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी जड़ खाई जाती है? तो गाजर, मूली, शकरकंद, तो ये सब जड़ हैं। ठीक है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखें। ठीक है, देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी जो संरचना पाई जाती है वो बीजांड कहलाते हैं। ठीक है, पत्तियों पर पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन के नाम को कहते हैं सिरा विन्यास। आपने देखा होगा कि पत्तियां एक, जैसे ये कोई ब्रांच है, ठीक है, किसी पौधे की, तो उसमें पत्तियां जो लगी रहती है ना, तो वो एक पैटर्न पे लगी रहती हैं। कहीं पे इस तरीके से लगी रहती हैं। ठीक है, मतलब एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से, एक इधर लगी, एक इधर इधर, और कई जगह पे लगा, कई पत्तियों में ऐसे लगा होगा, एक दोनों साइड ऐसे ऐसे लगी होगी। तो ये एक पैटर्न होते हैं, तो इसे हम सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। पत्तियां जो पौधों में लगती है ना, उसकी उसको देखिए, आप गौर से देखिएगा, अलग अलग तरह के पैटर्न से बनी होंगी। ठीक है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के किस भाग में संचित होता है? तो ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा के रूप में। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें आओ स्तंभ जड़ें या अपस्थानिक जड़ों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखा होगा आपने, ठीक है, बरगद के पेड़ में बाहर लटक आती हैं जड़ें, तो वो अपस्थानिक जड़ें या अवस्तंभ जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, किसी जगह से, ठीक है, किसी जगह से फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फोना लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है कि पेड़ पौधे व जीव जंतु वहां कितने अधिक हैं, ये सूचित करता है कि उस जगह का फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं। ठीक है, कि वहां कितनी अच्छी डाइवर्सिटी है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्विनैन नामक दवा तो इस सिनकोना नामक प्लांट से निकाली जाती है। भारत में फलों में अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, तो आम। नेपंथीज एक प्रकार का पौधा है जो मेंढक कीड़, ठीक है, नेपंथीज एक कीट भक्षी पौधा है, जो कि मेंढक, कीड़े मकोड़े, चोर इनको पकड़ के क्या कर जाता है? खा जाता है। और ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा तरह तरह के चित्र आते हैं कई जगह पे, कई सारी मैगजीन वगैरह में इस तरह के बने रहते हैं चित्र। ठीक है, तो ये कीट भक्षी पौधा है नेपंथीज। ठीक है, क्लास 7th या 4 या ऐसी कुछ भी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, पंखुड़ियों के अंदर बीच बीच में फूल के पतली पाउडर जैसी संरचना से, तो पराग कहलाते हैं। ठीक है, पराग कण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो बाहर ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होती है। पत्ती में क्या होता है? पत्ती में हरित लवक होता है। लौंग और केसर के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग और केसर ये पौधे के फूल हैं। ठीक है, लौंग भी फूल है और केसर भी फूल है।
बीटी का पास, बीटी मतलब होता है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, या बीटी, या एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है। बीटी के पास, बीटी जहां लगा होगा उसका मतलब है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जल, पौधों में जल किसके द्वारा बनता है? बनता नहीं है, जल जो आता है तो वो जाइलम के थ्रू हर जगह आता है, ठीक है। और भोजन फ्लोएम के द्वारा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले पशु होते हैं वो एक जगह से दूसरे, जैसे कहीं से चरा, बीज जो कुछ खाया उसको दूसरी जगह जाके गिरा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, इसे बीज प्रकीर्णन कहते हैं। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो पराग कणों में होता है, ठीक है। पराग कणों में पौधों का अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। प्याज, अदरक, आलू, ये क्या है? तो ये क्या है? तने हैं, ठीक है, अभी हमने बताया हुआ था। कुत्ता मछली, कुत्ता मछली का आवास है, तो कुत्ता मछली मछली नहीं है ये, ठीक है। तो ये समुद्र में इस पाया जाता है, ठीक है, कहते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो बर्फ की दीवार के अंदर हवा नहीं आती, जिससे वो गर्मी आ जाती उधर, ठीक है। मनाली में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों पर, ठीक है। राजस्थान में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं तो मिट्टी कटीली झाड़ियों से, ठीक है, बढ़िया मिट्टी इट्टी से बढ़िया झोपड़ी टाइप की बनाई जाती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये सब सी टेट के क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें कैसे आ गए। असम में सामान्यतः, तो ये भी नहीं है। हाँ, ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूपी टेट में नहीं दिए हैं, ये क्लास 4 या 5 की बुक में दिए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो बुक चलती है उसमें, ठीक है। लेकिन ये सब आएगा नहीं। लद्दाख में सामान्यतः घर बनाए जाते हैं तो पत्थर से बने फर्श और लकड़ी से बनी होती है, ठीक है। मरुस्थल में रहने वाले जंतु दिन में अधिक ताप से बचने के लिए भूमि के नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास के पड़ोस में स्थित तालाबों की संरचना कैसी है? तो उनका क्या लिखा? पौधों में जो तालाब पाए जाते हैं, सॉरी, तालाब में जो पौधे होते हैं उनका तना कैसा है? खोखला, लंबा और हल्का होता है, ठीक है। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? तो चील बनाती है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाला अस्थायी निवास को रेबो कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब पेपर में आते हैं। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी, ठीक है, रहित हाउस बोट कहलाती है, ठीक है। तो इसे डोंगो कहते हैं, डोंगे। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में लकड़ियों की प्रयुक्त की जाती है, तो नीम और कीकर की लकड़ी प्रयोग की जाती है, ठीक है। घास स्थल के निर्माण में निम्नलिखित किसकी भूमिका अहम होती है? तो जलवायु और मृदा की। पर्वतरोही दो तरह वाली प्लास्टिक सीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है, दो तह वाली, ठीक है। जल जनित रोग है तो अतिसार जल जनित रोग है, और भी रोग हैं जल जनित, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 विकल्प आए होंगे तो ये सही था, इसीलिए इसको लिखा गया है। 37 से 71% तक तल ढका हुआ है जल से। ये अच्छा, ये यहाँ पे 37 नहीं है, 71% जल है, यहाँ पे 37 क्वेश्चन नंबर है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है तो नगरीकरण है जल संकट का। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो भारत में ही है, BOD, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड D5 इन 5 डे, ठीक है। इस तरह के भी पेपर आते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 हो गया, ठीक है। इसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं बोलने में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अगले अगले
टॉपिक की तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।